बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और एनईडी एंट्री टेस्ट के सिलसिले में फ़िज़िक्स प्रिपरेशन के लेक्चर कंटिन्यू थे। लास्ट टाइम तक हमने आपको साउंड वेव का इंट्रोडक्शन कराया, साउंड वेव्स क्या होती हैं उससे मुतालिक कुछ ब्रीफ डिस्कशन की गई। आज उस साउंड वेव से मुतालिक एनईडी के पास पेपर में जो सवालात पूछे गए हैं उनका कलेक्शन हम कराते हैं। एनईडी के पास पेपर में 2003 से लेकर 2022 तक जितने भी पास पेपर के सवालात हैं जो साउंड वेव से रिलेटेड हैं उनका हमने कलेक्शन किया है और वो जो है हम आपको आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ कहा जा रहा है रिलेटिव इंटेंसिटी आई अपॉन आई नॉट, ये आई अपॉन आई नॉट इंटेंसिटी का रेशो है, इस रेशो को रिलेटिव इंटेंसिटी कहते हैं। अब साउंड ऑफ अ जेट इंजन 10⁻13 है। द इंटेंसिटी लेवल इन dB, मतलब डेसीबल में जो है इंटेंसिटी लेवल क्या होगा। ठीक है, आपको याद है ये इसका फार्मूला है K टाइम्स लॉग आई अपॉन आई नॉट, ये फार्मूला है इंटेंसिटी लेवल का। अगर K की जगह मैं 10 रिप्लेस कर दूं तो मेरा जवाब जो है वो डेसीबल में आएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। इंटेंसिटी लेवल P लिखा जाएगा, K लिखेंगे, लॉग बेस 10 है, आई अपॉन आई नॉट रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी गिवन है, 10⁻13 गिवन है। लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि पावर को ग्राउंड कर देता है। ये जो लॉग है a⁻b, बेटा ये b नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ a पढ़ा जाता है तो 13 ग्राउंड हो जाएगा और ये पढ़ा जाएगा लॉग ऑफ 10। ये लॉग 10 कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हैं, बेस 10 सामने भी 10 1 के बराबर होता है, ये बनेगा 130 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ओवरऑल जवाब आ जाएगा हमारे पास 130 के बराबर। चूँकि हमने K की जगह 10 इस्तेमाल किया है तो ये जवाब जो है वो इंटेंसिटी लेवल का जवाब 130 डेसीबल के बराबर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। जब आप इस वीडियो को दूसरी मरतबा देखें तो पॉज करके ख़ुद कैलकुलेशन कीजिएगा। आइए यहाँ पर इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया, इंटेंसिटी लेवल 30 dB के बराबर है, आई अपॉन आई नॉट मालूम करना है। अभी मैंने सवाल कराया, ये K है, लॉग इंटेंसिटी लेवल आई अपॉन आई नॉट के बराबर है। तो बेटा इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू कितनी 30 डेसीबल के बराबर दी हुई है, ये 130 इसका जवाब आया हमारे पास। अब जो है ये सवाल इंटेंसिटी लेवल जो है 30 डेसीबल के बराबर है, डेसीबल है तो K की जगह हम 10 रिप्लेस कर देंगे, ये रहेगा लॉग आई अपॉन आई नॉट हमें मालूम करना है, ये 10 डिवाइड होके 3 हो जाएगा, लॉग आई ओवर आई नॉट। और ये बात आप जानते हैं लॉग ऑफ ए भी लिखा हुआ हो तो लॉग ख़त्म करते हैं, बेटा इसका बेस ज़ाहिर हो जाता है, यहाँ जो कुछ लिखा है पावर बन जाएगी, तो लॉग को फिनिश करेंगे, इसका बेस 10 ज़ाहिर हो जाएगा, यहाँ जो कुछ लिखा है पावर बन जाएगी, आई अपॉन आई नॉट पढ़ा जाएगा, 10⁻³ का मतलब 1000, तो आई अपॉन आई नॉट 1000। ये भी दोनों सेम है, इंटेंसिटी दोनों की यूनिट सेम होती है तो यहाँ कोई यूनिट नहीं होगी, तो 1000 जो है वो इसका रिज़ल्ट हासिल होगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं एनईडी के पास पेपर के क्वेश्चन हैं। बेटा याद रखिएगा डेसीबल इज़ द यूनिट ऑफ आई नॉट का यूनिट, तो डेसीबल इज़ द यूनिट ऑफ जो है वो इनमें से नन किसी का भी यूनिट नहीं होगा। ठीक, ना वेवलेंथ का ना फ्रीक्वेंसी का, आई अपॉन आई नॉट का रेशो तो होता ही नहीं है, यूनिट तो होता नहीं है, तो इनमें से कोई भी जवाब नहीं होगा, नन लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर लिखा होता कि ये रेशो है इंटेंसिटी लेवल का, याद रहे इंटेंसिटी की यूनिट अलग है, इंटेंसिटी लेवल की यूनिट अलग है, तो डेसीबल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, तो यहाँ अगर 4 ऑप्शन दिए जाएं तो इनमें ये वाला इंटेंसिटी लेवल इसका सही जवाब होगा। आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी हो, लाइट की वेलोसिटी हो,
इनके दरमियान रिलेशन है एफ लैम्डा। इस एफ लैम्डा को न्यू लैम्डा भी कहा जाता है। ये डोमिनेट करता है फार्मूला हमारे इस चैप्टर में। वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है 330, वेवलेंथ 2 मीटर के बराबर है। वेलोसिटी किसके बराबर दी हुई है? 330 के बराबर दी हुई है। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा गिवन है 2 के बराबर। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? ये फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करना है। 330 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये न्यू आएगा। जब आप एनईटी के कंप्यूटर सेट में बैठे हों तो आपको एक रफ पेज दिया जाएगा जहां आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेटा ये 165 है ना, 165 फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट्स हर्ट्स होती है। तो 165 हर्ट्स इसका ये जवाब मिल जाएगा आपको। आइए इसके बाद कहा जा रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड इस प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस ऑफ साउंड का फार्मूला जो है वो वेबर फ्रिशनर फार्मूले के तहत लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ इंटेंसिटी। ये इसका फार्मूला है वेबर फ्रिशनर के मुताबिक। लॉग के साथ लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के लॉगरिथम के साथ जो है ये प्रोपोर्शनल है। इसका एक और लॉ भी होता है, वो लॉ ये है कि एंड ये बात भी याद रखिएगा, लाउडनेस को अगर एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ा जाए तो वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ होता है। दो लॉ हैं, एक लॉगरिथम ऑफ आई के साथ जो है वो इंटेंसिटी के साथ है और एम्पलीट्यूड के साथ है। ये लॉ है वेबर फ्रेशनर लॉ के तहत काम किया जाएगा। ये जो है सिंपल ऑब्जर्वेशन है। आगे आइए, डैश एम्पलीट्यूड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, अभी आपको बताया कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस के साथ इंटरलिंक है। एम्पलीट्यूड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस के साथ ये एम्पलीट्यूड की प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स होगा तो लाउडनेस 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। आए बेटा यहाँ पर ये एक और सवाल पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट पोलराइज। पोलराइज क्या है आप जो है वो पढ़ेंगे लाइट के चैप्टर में कि लाइट वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो जब मूव करती हैं, जब वो टकराती हैं एक पोलराइज मटेरियल के साथ, तो पोलराइज मटेरियल उनमें से कुछ डायरेक्शन को ऑब्ज़र्व कर लेता है और कुछ डायरेक्शन की वेव्स को परमिट करता है आगे जाने के लिए, बाकी डायरेक्शन को जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है। इस अमल को पोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन विच ऑफ द कैन नॉट पोलराइज, साउंड वेव जो कि मूव करती हैं कंप्रेशन या रेरिफेक्शन की सूरत में, पोलराइज मटेरियल उसको जो है वो पोलराइज नहीं कर सकता। साउंड वेव जाएंगी, मुकम्मल पास हो जाएंगी और ऐसा नहीं होगा कि कंप्रेशन रुक जाए, रेरिफेक्शन गुजर जाए। लाइट वेव की तरह ये पोलराइज नहीं होंगी। साउंड वेव लाइट वेव की तरह पोलराइज नहीं होती हैं। ठीक है, आइए यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल P, जिसका फार्मूला K लॉग I अपॉन आई नॉट से, इसकी जो है वो इंटेंसिटी लेवल की यूनिट जो है वो डेसीबेल के बराबर है। डेसीबेल के बराबर है। अगर इंटेंसिटी की लेवल इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात की जाए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात की जाए तब उसका फार्मूला है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहा जाए तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेस। नो डाउट स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ। जब टेम्परेचर किसी मीडियम का बढ़ता है तो स्पीड भी बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है। एक फार्मूला ये है V इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो कंजर्व है, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लैम्डा भी बढ़ रहा है। When temperature of air increases, the speed of sound increases. No doubt, टेम्परेचर बढ़ता है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। ये रिलेशन हमने पढ़ा। एक और रिलेशन V इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कंजर्व रहता है, एफ में चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती। V इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है लैम्डा इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है?
वेव लेंथ इंक्रीजेस, जो वेवलेंथ है साउंड की कंप्रेशन टू कंप्रेशन का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें साउंड वेव जो है वो किस नेचर की होती हैं। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की होती हैं। साउंड वेव की प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव से जो है मूव करती हैं। अच्छा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ वाटर, पानी में कम्युनिकेशन, जानवर आपस में जो है कम्युनिकेट करते हैं और जो है और मशीनरी आपस में कम्युनिकेट करती हैं बिकॉज ऑफ द साउंड वेव की वजह से होता है। अब न्यूटन्स और लैपलेस दोनों ने स्पीड ऑफ साउंड से मुतालिक जो है कुछ लॉ पेश किए। लैपलेस पहले तो न्यूटन ने पेश किया, फिर लैपलेस ने करेक्शन की। लैपलेस ने करेक्शन की, इज़ द फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन, इट इज़ बिकॉज साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, आइसोथर्मली है, एडियाबेटिकली है। तो लैपलेस का सबसे बड़ा झगड़ा न्यूटन के साथ यही था कि न्यूटन ने आइसोथर्मल लिया था। आइसोथर्मल, न्यूटन ने कहा कि मीडियम आइसोथर्मल है, जबकि लैपलेस ने कहा मीडियम जो है वो एडियाबेटिकली तौर पर करते ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। टेम्परेचर जो है वो एडियाबेटिकली तौर पर, या आप फिजिक्स में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में कि वहाँ पर जो है मूव करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जो मीडियम है जिसमें साउंड प्रोड्यूस करती है वो इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, मतलब उसमें वेव जाएंगी तो दोबारा मीडियम अपनी असली हालत में आएगा। मीडियम में जो है वो इनर्शिया होना चाहिए अपनी हालत वापस लाने का, और लो रेजिस्टेंस। तो इन तमाम बातों पर जो है साउंड ऑफ वेव जो है वो बिहेव करती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी। अब देखें द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिकल साउंड। दो साउंड हम तक पहुंचती हैं, एक साउंड को नॉइस का नाम देते हैं, एक को म्यूजिकल साउंड कहते हैं, जो प्लेजेंट इम्पैक्ट पैदा करती हैं। डिफरेंस जो है इनमें क्या है, लाउडनेस का, पिच का है। ये इरेगुलर वाइब्रेशन कर रही होती हैं। नॉइज़ जो है हम पहचान लेते हैं कि नॉइज़ जो है वो इरेगुलर वेव से हमारे पास आ रही होती हैं, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इस तरह इरेगुलर वाइब्रेशन है, तो वो नॉइज़ है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें कहा जा रहा है व्हेन साउंड वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम नो चेंज। ये हम बात पिछली मरतबा डिटेल में कराया था कि जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, बाकी सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। रेयर से उसमें रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जाएं, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएं, साउंड में कोई फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है कि वो किस किस्म की फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करता है। अब फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई, अब उसे आप पानी में ले जाइए, उसे शीशे में ले जाइए, उसे आप आयरन की ले जाइए, फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट वन है वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ पर्सन ओवर अ फोन। सेम फ्री पिच वाली वॉइस हम तक पहुंच रही हैं, इसके बावजूद हम जो है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वॉइस को, ये बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वॉइस है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन बेटा कलेक्शन किए गए एनईडी के पास पेपर से, और जो है इसके और चंद क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों तो वहाँ पर इसके और फर्दर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया जाएगा, विद सोल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अपने कमेंट से आगाह करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।